हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। सर अभी जो ये आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, ये किस ताल्लुक से है? सब यहाँ पे आप लोगों को बुलाने का मकसद एक ही है कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुरैश बिरादरी एहतजाज पे बैठे हुई है, वो लोग 1 महीने से बैठे हुए हैं। और जो बजरंग दल आरएसएस जो हमारे जो कानूनी शक्ल में जो हम काम कर रहे हैं ना, उसको गुंडा राज कर हमारे लोगों को मार दिया जा रहा है और कारोबार से बेरोजगार कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी को और दलित और वहाँ के रईत वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग आज महाराष्ट्र के अंदर जो बंद कर जो मिसाल बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप है ना, एक आदमी सब तरफ नहीं जाता, हर एक को आप अपनी न्यूज़ की तरफ से आप बताते हैं। तो आज सोशल मीडिया आने के बाद हम आपको बुलाने का मकसद ये है कि कुरैश बिरादरी पूरे इंडिया में 6 करोड़ के ऊपर है। आज हमारे को बजरंग दल आरएसएस का नाम लेकर डराया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। उसलिए हम एक आवाज़ उठा रहे हैं और हम एक पूरे इंडिया के अंदर कुरैश संगठन बोल के बना रहे हैं कि हमारे कुरैश बिरादरी की और रईत की और दलितों की हम हिफाजत करना बोल के एक टीम बना रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आपके तहत काम करेंगे। और आज पूरे इंडिया में 80% लोग बीफ खाते हैं और ये हिंदुस्तान ने दुनिया बनी जब से ये काम चल रहा है। और ये है ना, ये हमारे जो इंडिया के अंदर 10 फैक्ट्रियाँ हैं और 10 के 10 फैक्ट्रियाँ गैर मुसलमानों के हैं। और वो है ना, हमको पूरी ये इशू बनाना है कि पूरे इंडिया की कंपनियां बंद करना है, जब कहीं हमारे को इसका मसला हल होता है। इंशाल्लाह जो संगठन जो आप बना रहे हैं सर, कर्नाटक स्टेट लेवल पे बना रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे बना रहे हैं हम। इसमें महाराष्ट्र के भी रहेंगे? पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। हमारा मकसद एक ही है, हमको बचना है और हमको कानून की शक्ल देकर बनाना है और कानून की मदद लेना है। जब भी जो भी मामला आ जाएगा तो हम कानून की मदद लेकर काम करेंगे। हम गुंडा राज और आज तक भी हम लोग है ना, कुरैश बिरादरी पूरे इंडिया के अंदर पहचान है उनकी कि आज हमारा जो कुर्बानी है हिंदुस्तान के अंदर कुरैश बिरादरी के अंदर, ये बहुत बड़ा काम है हमारा। और कुछ खाने पीने का सर संगठन में कुरैश बिरादरी नहीं रहेंगे, मेंबर के दूसरे मिलेंगे? नहीं, देखिए कुरैश बिरादरी के अंदर जो काम है ना, अभी बता रहा हूँ ना, बिरादरी के अंदर 80% इंडिया के लोग गोश्त खाते हैं। सुने, 80% लोग गोश्त खाते हैं। और ये क्या मालूम है, गरीबों का फूड है ये और हेल्थ फूड है ये। इसके लिए गैर जरूरी वो लोग कारोबार करने के लिए हमको दबा रहे और हम इसके लिए हमेशा, ये हलाल काम है और हमारी जितनी कुर्बानियां दे के हम इसको कानूनी शक्ल देके काम करेंगे इंशाअल्लाह। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। शहर में शाहीन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो मुद्दे चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए साहब, शाहीन का जो मुद्दा है, एक बिदर के अंदर एक बेहतरीन इदारा है और यहाँ पे कदीर भाई के नाम पे जो गैर ज़रूरी इशू बनाया जा रहा है वो गलत है। और आज है ना, शाहीन इदारा आने के बाद है ना, कई लोगों की रोज़गार खुली है और जिसके घर में कमज़ोर आदमी है, जो खेत में काम करने वाला, होटल में काम करने वाला और छोटा आदमी भी अपने बच्चों को है ना, शाहीन आने के बाद बेहतरीन तालीम दे रहा है। और हमारे को जो गैर ज़रूरी जो इशू बनाकर किसी इदारे को बदनाम करना और किसी इदारे के अंदर है ना कुछ बोलना, ये गलत है। अगर कोई मामला है तो बैठ के उनको पूछ के आप ये मामला कर सकते हैं। और ये जो आप संगठन बना रहे हैं कुरैश बिरादरी की ओर से, ये जो बीफ वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडिया में हो रहा है, होते हुए भी आप पर जो ये मुसीबतें आ रहे हैं, जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, इसका रीजन क्या होगा सर? देखिए, ये जो काम है ना, हर जगह हर संगठन हिंदुस्तान के अंदर है ना, बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, कई नमूने के लोग आते हैं। जैसा कि अंग्रेज़ों को बढ़ा दिए थे यहाँ से, उसी तरीके से ये जो संगठन जो कुरैश बिरादरी पे जुल्म करिए ना, वो वक्त आएगा हम सब मिलके उनको वही काम करेंगे इंशाअल्लाह। कुरैश बिरादरी के शाहीन के अंदर साहब 500 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कई डॉक्टर्स बने हुए हैं। और अल्लाह का करम यह है कि जब से ये इदारा आया है, लोग है ना, जो माहौल बिदर के अंदर जो देखा जाता था कि आपस में लड़ना, गैर ज़रूरी इशू बनाना,
ये शाहीन स्कूल आने के बाद में लोगों को रोज़ी और लोगों को एक एजुकेशन और लोगों को तालीम का जो सिस्टम मिल रहा है वो बहुत बड़ा काम है। और ये शाहीन की बदौलत है जो बेचारे बिदर में पढ़कर काबिल बन रहे हैं। और ये बिदर एक पहचाना जा रहा है शाहीन की तरफ से, सऊदी के पूरे इंडिया के लोग हर तरफ से एक इदारे की पहचान नहीं है, बिदर की पहचान है और बिदर का डेवलपमेंट है। ये इदारे को बचाना है और ये इदारा बिदर के अंदर शाहीन स्कूल बोल के नहीं, ये खदीर भाई बोल के नहीं है, ये पूरे बिदर के हर समाज वालों का ये इदारा है। यहाँ पे बच्चे है ना काबिल बन के और हमारे बच्चों में तरक्की और दीनी माहौल हर और रिवाज से शाहीन में तालीम हो रही है। आप है ना उनका कोई भी कम से कम 10-12 हज़ार आदमी उनके पास बेरोजगार काम कर रहे हैं और कई नमूने के लोग वहाँ पे पल रहे हैं। और बिदर के अंदर कई होटलें, कई ऑटो, कई रिक्शे, कई उससे डेवलप हो रहा है शाहीन की तरफ से बिदर। और हम ये शाहीन के इदारे को हम बचेंगे और जो गैर अल्फाज बोल रहे हैं उनको भी हम सबक सीखेंगे। ये इश्यू अगर है तो उसका कानूनी शक्ल पे कानून उनका हिसाब लेंगे, हम उनके बारे में बोला नहीं है। बच्चों की तालीम ठीक हो रही है, हम बच्चों के लिए बिदर के लिए डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे और शाहीन को बचेंगे। और शाहीन खदीर पे का नहीं है, ये बिदर के सारे लोगों का इदारा है, इसको बचाना है। बिदर का नाम होता है और बिदर का नाम शाहीन से पहचाना जा रहा है और हम शाहीन को बचा के काम करेंगे। जो भी गैर ज़रूरी अल्फाज लोग गैर ज़रूरी सोशल मीडिया पे डालकर एक इदारे को बदनाम किया जा रहा है वो गलत है। अगर उसकी सच्चाई अगर सामने आ जाएंगी तो उसका इंशाल्लाह हम उसका हिसाब लेंगे। सर क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं शाहीन और बिदर को बदनाम करने की कोशिश है? देखिए साहब, हर समाज में हर दौर में ऐसे लोग आए हुए हैं, सुने, हर दौर में आ गए हैं। इसका देखिए जो सही है जो गलत है फैसला अल्लाह करता है। हम खाली क्या है मालूम है कि इदारा है, दीनी माहौल भी है वहाँ पे और वहाँ पे जो आदमी रिक्शा चलाने वाले के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं तो उस जगह और एक लेबर काम करने वाला का बच्चा जब डॉक्टर बन रहा है तो ये बिदर की शान है। और बच्चों को एजुकेशन जो दिला रहे हैं शायद खदीर भाई, ये मुबारक बात है कि घर को नहीं संभाल सकते, उन्होंने पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे पूरे इंडिया में सऊदी में हर तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं और शाहीन का नाम है। शाहीन की बदौलत बिदर का नाम है और बिदर के लोगों की हमारे बिदर के लोगों को एक पहचान है कि बिदर में एक शाहीन इदारा बोल के हम गर्व से बोल सकते हैं। जय कर्नाटक। और बताइए। आपका नाम? मैं मोहम्मद नबी कुरैशी, कर्नाटक स्टेट कुरैश कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट हूँ। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सारी अवाम को अपील करता हूँ कि हम जब तक कोई चीज़ नहीं देखें, जब तक कोई जहन में हमारे यहाँ गैर ज़रूरी बोलना नहीं है। जिसका काम ये जमहूरी मुल्क है, हर एक आदमी को अपनी आज़ादी से जीने का है और कोई भी इदारे को ऐसा बदनाम करने का किसी का हक नहीं बनता। और उनका नाम क्या है जो गैर ज़रूरी आलम पाशा साहब है ना, उनको कोई काम धाम है नहीं, उन्होंने गैर ज़रूरी हर मामले में इशू उठाते हैं। पहले घर को संभालो बोलो, बाद में देश को संभालेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हर काम करने का और हम आपके चैनल के तरफ से हम सबको इत्तला देते हैं कि हमारी जो कुरैश बिरादरी जो परेशान है, दुआ करिए कि कुरैश बिरादरी के, मुसलमानों के, दलितों के, रईतों के हक़ में दुआ करो। इंशाल्लाह आने वाले दिन में हिंदुस्तान पाक साफ हो और हिंदुस्तान में अच्छाई और डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय कर्नाटक।